नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं हम उस मामले को लेकर जो पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। जी हां, बात कर रहे हैं उस वायरल चिट्ठी की जिसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए गए और जिसमें नाम एसपी जींद का भी था, जिसको लेकर बवाल हुआ। फिर मामले का संज्ञान महिला आयोग ने लिया, उसके बाद डीजीपी को लेटर भी लिखा, सीएम को भी एक चिट्ठी लिखी गई कि इनका तबादला होना चाहिए और फाइनली एसपी जींद का तबादला भी हो गया। बहरहाल मौजूदा आज महिला आयोग ने इन सभी महिला कर्मचारियों को आज तलब किया था और उसको लेकर अब केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया हैं। रेनू जी नमस्कार। ये जो मामला पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है और जिसका संज्ञान महिला आयोग ने लिया और फिर उसके बाद एसपी और उन पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर भी वहां से कर दिया गया, आज महिला आयोग ने उनको तलब किया था, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है रेनू जी? देखिए नवजोत, आज का दिन बड़ा हैक्टिक था। अराउंड 2.5 आवर्स 3 आवर्स हमने उस केस पर लगाए हैं और अलग अलग करके मैंने उन सभी महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत की जो 8 पुलिस कर्मी आई थी जी जिनकी एसीआरस खराब हुई थी। कीपिंग इन माइंड कि इनकी एसीआरस खराब है, मे बी ये वो कंप्लेनेंट्स हो जो सामने नहीं आ पा रही। ओके। उन्होंने ये बताया कि उनकी एसीआर तो इसी एसपी के होते खराब हुई है, बट रीजंस कोई कोई और थे। लेकिन एसपी को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आदमी है, बट रिटर्न में हमें वो दे गए हैं जी कि एसीआर इसी एसपी के होते हुए ही खराब हुई है। ओके। साथ में हमारे पास आई थी मुकेश कुमारी और साथ में डीएसपी जो इस केस से रिलेटेड थी। हाँ लेकिन एक व्यक्ति जिसको हमने स्पेसिफिकली बुलाया था, जी जिसने हमें मैसेंजर में फेसबुक में मैसेज किया था कि उसके पास इस डीएसपी के खिलाफ कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये डीएसपी इस केस में भी इन्वॉल्व है, तो मे बी शी नोज हु दोज विमेन आर जी जिनको वो लेके गए थे, या ये कंप्लेन फेक है या रियल है, साबित होगा। उस व्यक्ति ने अपने पूरा हमें अपने केस का ब्यौरा दिया। विपिन नाम का व्यक्ति था, विपिन जी और उसने ये बताया कि उसकी बहू को उनके ही बेटे के मित्र ने बहला फुसला के एक सेक्स रैकेट में डाला। ओके। जिस रैकेट को इस डीएसपी ने बचाया, किसी टाइम में उनकी कंप्लेन उस संजय नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज नहीं की। हाँ इसीलिए उसको डाउट था कि अभी भी इस तरह का मामला आया है तो मे बी इस हो डीएसपी सकता का उसमें भी कुछ हाथ हो और हमारी कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए वो पॉइंट्स दिखाना चाहते थे। उस संजय कुमार के खिलाफ फिर दूसरे अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करी, उसको पुलिस रिमांड पे लिया और बंद भी करा कुछ दिन। अब वो जमानत पे है। हाँ उस विपिन कुमार का कहना यह था कि इस डीएसपी ने उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। डीएसपी के रीडर ने उसे पर्सनली बुलाया, कुछ सुखविंदर नाम बता रहे थे, और वो रिटर्न में भी है सारा कुछ। अब डीएसपी का कहना है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन पेपर्स बताते हैं कि डीएसपी ने केस किया था। डीएसपी का इस केस के बारे में जो एसपी से रिलेटेड था, कहना है कि सुनील कपूर कोई यूट्यूबर जो आजकल लापता है, उसने ये किया। मैंने पहले भी आपको मीडिया को ये बयान दिया था, आज फिर कहती जी हूँ कि इसका मतलब पुलिस का फेल्योर है कि आज 10 दिन तक उस सुनील कपूर को नहीं ढूंढ पाए जिसने ये पूरी संरचना रची है।
महिला पुलिस अधिकारियों के नाम पे लेटर लेकिन भेजा है। रेणु जी, आपको यहाँ रोक रही हूँ, ये कह देना कि उसी ने सारी ये रचना रची है, क्या इसके पुख्ता सबूत हैं? क्योंकि ये पूरी चीज़ फिर डाइवर्ट हो जाती है। और दूसरा, हाँ, हाल ही में पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो, आई थिंक वो कथित यूट्यूबर जो कह रहा है कि मेरा उस यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे घर पे पुलिस आ रही है। लेकिन नवजोत, जो आज डीएसपी ने अपने बयान दिया, हमने रिटर्न में ले लिए। ओके। उन्होंने ये कहा है कि वो यूट्यूबर किन्हीं ना किन्हीं केसेस की वजह से इस डीएसपी से, इस एसएचओ से और एसपी से नाराज चल रहा था। 2 केसेस उन्होंने मुझे हवाला भी दिया, जिस एक केस में उसके फादर की डेथ भी हो गई डिप्रेशन से, या जो भी आप कह सकते हैं। इसीलिए वो यूट्यूबर इनको बदनाम करना चाहता है। तो मैंने डीएसपी और एसएचओ दोनों को कहा, एक ऑर्डिनरी यूट्यूबर पूरी पुलिस को नचा रहा है 9 दिनों से, बिल्कुल। और ऐसा सस्पेंस लेटर उसने जारी किया इनके मुताबिक उस पर्टिकुलर आईडी से, रानी पुलिस समथिंग करके, और दूसरा आईडी जो 1.5 मिनट में बंद हो जाता है और नया आईडी क्रिएट होता है जय माता दी के नाम से, जिसमें उसने ये सारा डिटेल दिया। ऐसा यूट्यूबर आप नहीं पकड़ पाए, वो लापता है। यदि आप उसको पकड़ते हैं, हम उससे पूछेंगे, हम सारी जानकारी लेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जी। अगर एक पुलिस एक यूट्यूबर जो ऐसा भ्रम फैला रहा है या रियलिटी बताना चाहता है, उसको आप नहीं पकड़ पाए, जो कि डीएसपी और एसएचओ ने मुझे लिखित में दिया कि हम उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। हाँ। ये पुलिस की नाकामयाबी है। हाँ। और आप हमारा सहयोग करें ताकि हमारे सीनियर अधिकारी उसको पकड़ने में हमारी मदद करें। ये डीएसपी और एसएचओ लिखित में दे गए हैं। ये बड़ी बात है, जो अगर वो ये कन्फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, या वो चाह नहीं रहा कोई कि ये वो गिरफ्तार हो और कुछ और चीजें जो दबी हुई हैं वो बाहर आए। मेरे हिसाब से जो मेरी समझ कहती है, या तो वो यूट्यूबर को फंसाया जा रहा है या यूट्यूबर इनको फंसा रहा है। लेकिन एक यूट्यूबर सामने क्यों नहीं आ रहा, उसको ये पुलिस क्यों नहीं ला पा रही, जबकि पुलिस ने इनका लोकेशन, आईडी, लैंडलाइन नंबर सब ट्रेस कर लिया। ऐसी क्या बात है कि साइबर क्राइम को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पूरी पुलिस को घुमा रहा है, डीजीपी से लेकर एक ऑर्डिनरी पुलिस वाली उसमें इन्वॉल्व कर दी है उसने जी, और ये व्यक्ति को नहीं दे पा रही? ये हमारी पुलिस के लिए एक सोचने का विषय है। और जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे, उसे पकड़ के लाएं, उससे जानकारी ले कि उसने ऐसा क्यों किया। वो सबूत दे कि ये उसका लिंक नहीं है। अगर उसी का लिंक है, जींद न्यूज जो भी उसका नाम है, तो लैंडलाइन नंबर उसका जींद न्यूज वाले का, सुनील कपूर का, कैसे आ रहा है? ये सोचने का विषय है। पुलिस के ऊपर उंगली उठती है कि अभी तक पुलिस अपने ही क्राइम के व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से एक एसपी का नाम, एक डीएसपी का नाम, एक एसएचओ का नाम आ रहा है। और ये बात सिर्फ एक डीएसपी, एसपी, एसएचओ की नहीं, ये बहुत पुलिस महकमे पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और यहाँ 2 बातें हैं रेणु जी, आपने जो कही। आज उनके जाने के बाद जी, मेरे पास एक और केस आया है, एफआईआर नंबर 03 आउट ऑफ माइंड है। ओके। जिसके लिए मैंने प्रेजेंट एसपी जींद को फोन भी किया कि इस एफआईआर की इंक्वायरी 24 घंटे के अंदर करके बताए, बिकॉज उस एफआईआर के अंदर भी नाम जो ढिलाई बरती जा रही है, जो बचाया जा रहा है, वो एसएचओ का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि लोग अब निकल कर आ रहे हैं इन 2-3 अधिकारियों के खिलाफ। आपके चैनल के माध्यम से मेरा हर उस बेटी को, हर उस पुलिस वाली को निवेदन है, बिना डरे, बिना हिचक, बिना झिझक हमारे पास पहुंचे। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और असली गुनहगार तक पहुंचेंगे,
चाहे वो एसपी जींद हो, सुमित कुमार, चाहे वो यूट्यूबर हो सुनील कपूर, बड़ी बात हम ये दोनों जो तक आपने पहुंचे। नई एफआईआर की बात की जहां पर उस एसएचओ का नाम दोबारा से आ रहा है, क्या ये भी महिला उत्पीड़न को लेकर ही है ये एफआईआर? बिल्कुल महिला उत्पीड़न को लेकर है। एक महिला का रेप हुआ है ओके। और उसके अपने परिवार के सदस्य ने किया, जिसको ये एसएचओ बचा रही है। क्यों? बात महिला उत्पीड़न की हो या फिर महिलाओं के यौन शोषण की, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला है जिस पर बहुत सेंसिटिवली ही काम करना चाहिए और इस पर बातें आगे रखनी चाहिए। लेकिन इन सब पर रोक कैसे लगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, वहां पर महफूज एक महिला कैसे महसूस करे? यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ लगातार महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया बनी हुई हैं। रेनू जी, दो बातें आपकी इन बातों से निकलकर सामने आई कि यकीनन महिला आयोग एक बहुत जो है डीप इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मसले पर कर रहा है और उसी इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आ रहा है कि अगर सुनील जो कथित यूट्यूबर हैं उन्हें अगर अभी तक नहीं पकड़ा गया है, आइदर वेज वो बचाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर उन्हें पेश नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दबी हुई हैं वो बाहर ना आ जाएं। आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी समझ अब क्या कहती है? क्या इस मामले में आपने अब डीजीपी हरियाणा को कोई नई इंस्ट्रक्शंस, कोई नई चिट्ठी लिखी है आज की इन्वेस्टिगेशन के बाद, या फिर दोबारा महिला आयोग ने इन ऑफिसर्स को बुलाया है, या फिर इन ऑफिसर्स के साथ आपकी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो चुकी है, अब किसी और एंगल पर आगे बढ़ेगी? इस पूरे दिन की छानबीन के बाद मुझे डीएसपी जाखड़ ने, मैडम जाखड़ ने और एसएचओ मुकेश कुमारी ने लिखित में दिया कि वो असहाय हैं सुनील कपूर को पकड़ने में और सुनील कपूर की वजह से ये सारा भ्रम फैला है। वजह नहीं बताई उन्होंने आपको? टोक रही हूं माफी के साथ, वजह नहीं बताई कि वो असहाय क्यों है? पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना कि हम असहाय हैं बड़े वो शब्द हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा इट इज योर बिग फेल्योर और पुलिस का मजाक है। हमारे जैसे या नॉर्मल लोगों को अगर कोई तंग करता है किसी भी तरीके से, आप उसको कैसे पकड़ेंगे ये हम अब सोच रहे हैं। क्योंकि जो आपको तंग कर रहा है, आपका नाम ले रहा है, आप उसे नहीं पकड़ पाए। या तो आप उसे बचा रहे हैं या आप उसे फंसा रहे हैं, दोनों में से एक ही बात होगी, क्योंकि आपने उसका नाम लिया है आयोग के आगे। एसपी सुमित कुमार ने उसको पॉइंट किया था। डीएसपी और एसएचओ दोनों ने उसको पॉइंट किया। पुलिस बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है, होती है। तीनों ने अगर एक ही व्यक्ति को पॉइंट किया है, या तो इनका उससे कोई रंजिश है या उसकी इनसे कोई रंजिश है, लेकिन आपसी रंजिश में महिलाएं बदनाम हो रही हैं, पुलिस की महिलाएं बदनाम हो रही हैं। लोगों में एक भय पैदा हो गया कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ पाती जो यूट्यूब के माध्यम से या नकली आईडीज के माध्यम से किसी को भी कोई भी तानाबाजी, फंसाने का काम, इल्जामबाजी करता है। मैंने दिन में भी सभी चैनल्स को कहा और हम अभी 6:30 फ्री हुए हैं केसेस से। मैं आपके माध्यम से भी कह रही हूं कि डीजीपी को इस विषय पर गहराई से संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग उनको लिख रहे हैं कि सुनील कपूर को, जो आपकी महिला पुलिस को परेशान कर रहा है, उसको जल्द पकड़ा जाए। यदि सुमित कुमार के खिलाफ वो कोई सबूत देता है तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी। यदि वो नहीं दे पाता तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी कि एक यूट्यूबर ने इतना बड़ा भ्रम फैलाया जो आज पूरे देश में पॉइंट करता है पुलिस की कार्रवाई को।
तो एक चिट्ठी महिला आयोग के द्वारा डीजीपी को लिखी जा रही है कि जल्द से जल्द उस कथित यूट्यूबर सुनील को पकड़ा जाए जिससे कि सच सामने आए। लेकिन उसके साथ ही महिला आयोग अब आगे इस इन्वेस्टिगेशन में कैसे बढ़ेगा? क्या दोबारा इन ऑफिसर्स को तलब किया गया है? क्या आपकी कोई टीम जींद जा रही है कुछ और सबूत जुटाने में, या फिर जो नई एफआईआर का आपने जिक्र किया जिसमें एसएचओ की भूमिका कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है, जो आपने कहा, अब आगे क्या? रिटर्न में है, रिटर्न में जी, रिटर्न में कंप्लेन है कि उसके रेप की जो उसने शिकायत दी थी वो इस एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन की और उसको आज तक पकड़ नहीं रही है। सो ये रिटर्न में है। राइट। तो अब इन सारी चीजों पर आगे आयोग कैसे बढ़ रहा है? देखिए नवजोत, अगर मीडिया या पुलिस आयोग को ये कहती है कि किसी भी अभी तक पुलिस वाली का सामने आना हुआ ही नहीं है, तो ये केस कैसा? ये जो एक और लड़की आज सामने आ गई, ये तो रिटर्न दे गई। बिल्कुल। इसके लिए क्या करेगी पुलिस? मैंने इसीलिए स्ट्रेट अवे जींद एसपी से बात की है कि कम से कम इस केस को तो सॉल्व करिए। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, इफ आई एम राइट रेणु भाटिया जी, पुलिस की कुछ भूमिका जो है वो सवालों में ज़रूर दिखाई दे रही है। उससे बेपर्दा होना बेहद ज़रूरी है जिससे कि न्याय हो सके और जो पुलिस में लोगों का विश्वास डगमगाया है या फिर ख़ास तौर पे महिलाओं का, वो भरोसा बना रहे। क्योंकि अगर ऐसी कोई जी, इसके लिए मैं आपको दो बातें और कहना चाहूंगी कि पुलिस का ये भ्रम आज स्वयं पुलिस की दो अधिकारियों ने तोड़ा है। एसएचओ ने स्वयं, डीएसपी ने स्वयं, हमारे पास लिखित है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम रखते हैं क्योंकि बाद में कोई हमारे ऊपर कोई पॉइंट करे तो हमारे को अपनी बात बताने के लिए भी होना चाहिए कि हमारे पास ये केस कैसे तरीके से आया। उन्होंने लिखित में हमें दिया कि हम असहाय हैं, वी वॉन्ट योर सपोर्ट to get this person arrested so that the fair investigation is done for future police officers. Now, सोचने का विषय ये है कि आज एक डीएसपी लेवल की अधिकारी जिसका नाम आता है कि वो रैकेट में हेल्प करती हैं या व्हाटएवर, या एक एसएचओ लेवल की महिला का नाम आता है, तो बाकी छोटी अधिकारी जो आज सिपाही बनकर आई हैं, बिल्कुल, जो आज एएसआई हैं, वो कैसे करेंगी अगर उनके साथ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कोई करता है तो? बड़े बड़े रैकेट की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा रैकेट है। अगर एक डीएसपी और एसएचओ लेवल की महिला अफसर ये कह सकती हैं कि हम असहाय हैं, तो उन पर दबाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो महिला आयोग से कहती हैं कि वो उनकी मदद करे, यानी कि पुलिस का कहीं ना कहीं आला अफसरों का ऊपर से किसी का भी दबाव हो सकता है। That SHO was literally on the stage of cry. Oh. Because she said मेरा नाम बार बार आ रहा है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी एक अफसर हूँ, मेरे घर वाले भी सुनते हैं रोज न्यूज, मुझसे भी पूछा जाता है कि तेरा नाम ऐसी बात के लिए क्यों आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो मजबूर है। She wants a proper support and Women Commission has said that ultimately these kind of support and these kind of cases we send it to police. So whom to send now? And then both the officers demanded कि हमारे senior officers को कहा जाए, बड़े लेवल पर, शातिर लेवल पर इसको सॉल्व किया जाए। जो बाकी महिलाएं हैं, अब जो एसआईटी गठित हुई है और आईजी ममता खरब उसकी इंचार्ज हैं, उनसे मेरी कल बात हुई इस विषय पर। आज सारी पुलिस उन्होंने भेजी जिनसे मैं पूछताछ करना चाहती थी। हाँ। उनका धन्यवाद। लेकिन आज जो उनकी अधिकारी बहनें असहाय महसूस कर रही थी, अनहैप्पी थी, प्रोटेक्शन काइंड ऑफ फील मांग रही थी, उसके लिए उस बड़ी अधिकारी को भी सोचना होगा। बिकॉज मैंने उन दोनों अधिकारियों को और उन 8 पुलिस महिलाओं को कहा जो एसीआर खराब करके यहाँ बैठी हुई थी कि तुम पुलिस में आई हो महिलाओं की मदद के लिए। एक महिला जब आती है
तो दूसरी महिला को सहारा मिलता है। लोग ये सोचकर काम करिए कि आज आप उस स्टेज पर हैं, असहाय स्टेज पर, जैसे दूसरी महिलाएं, नॉर्मल महिलाएं आती हैं और अपनी शिकायत रखती हैं और असहाय होती हैं, जब वो हमारे पास आकर ये कहती हैं मैडम आईओ ने काम नहीं किया, एसएचओ ने हमारी बात नहीं सुनी, आज वही स्टेज आप लोगों की है। So it is very important for the senior officials of police to work on this so that this masla gets cleared. In future, no police officer is pointed out in these kind of negative things. एक और सवाल And रेणु भाटिया, ये जो 8 महिला पुलिस yes, कर्मचारी आई जिनकी एसीआर खराब हुई और उन्होंने कहा कि इन्हीं एसपी के कार्यकाल में उनकी एसीआर खराब हुई है, उसके पीछे की वजह जानने की आयोग ने कोशिश की? जी, उसकी वजह जानने की कोशिश की। कोई भी वजह ऐसी नहीं थी कि एसपी ने खराब की, लेकिन एसपी के होते हुए वो हुई, ये उन्होंने लिखित में दिया। किन कारणों की वजह से खराब हुई? कारण नवजोत सबके अलग अलग थे। किसी की जॉब में प्रॉपर वो ना करना, एक प्रीति नाम की पुलिस अधिकारी जो थी पुलिस वाली, उसका कुछ करप्शन चार्ज था, शी वाज इन जेल आल्सो और समवेयर लाइक दैट। तो ऐसी बातें सामने आई हैं। दैट इज व्हाई एज अ विमेन कमीशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने उनको तीनों तरीकों से ये बात कही कि आज आप उसी कटघरे में खड़े हैं जिसमें हम कभी कभी जाने या अनजाने में महिलाओं को खड़ा करते हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आज की जो भी आपकी उनके साथ बातचीत हुई, उसके बाद, क्योंकि बहुत लेट तक आपने बोला कि ये पूरा केस इन्वेस्टिगेशन का चला, क्या आपकी आईजी के साथ दोबारा बात हुई, जो एसआईटी की आईजी हैं, या उनके साथ आपने अपनी बातें शेयर की? आपके प्रोग्राम से मैं बस 15 मिनट पहले ही फारिग हुई हूँ। हमने खाना भी अभी खाया है और अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। डीजी को हम लिख रहे हैं कि वो इस सुनील कपूर को अपने मैक्सिमम सोर्सेज से साइबर क्राइम की और अलग तरीकों से सामने पेश करने की कोशिश करें, ताकि वो आपको पूरी बात बता सकें, कमीशन को बता सकें और क्लियर हो सके कि एसपी जीन सुमित कुमार गलत कह रहे हैं, ये 2 महिला ऑफिसर्स गलत कह रही हैं, या सुनील कुमार कपूर गलत है। ये सामने आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक फेक न्यूज, फेक ऐसे बोला जाएगा बार बार। और आज डीएसपी गीतिका जाखड़ को बुलाना इसलिए भी आवश्यक था कि कई बार दूसरे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती, खिलाड़ी महिला, ये वो। इसीलिए आई कॉल्ड Gitika Jakad and asked everything, and she was fair enough to tell me all the details. मैंने एक एक करके भी उनसे पूछा, इकट्ठे भी पूछा, एसएचओ और डीएसपी को अलग अलग से भी पूछा। हालांकि तो ये सवाल मेरा थोड़ा आपको शायद अजीब लगे अभी इस मौके पर कि कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका फैसला करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपकी इन्वेस्टिगेशन अब तक की क्या कहती है रेणु भाटिया? देखिए, अगर हम पुलिस सोचकर पुलिस की बात को ये वैल्यू दें, क्योंकि बात कौन घुमाता है? बात जिसने चोरी की हो, गलत हो, वो घुमाता है। अब जिस चोर का नाम ये तीनों अफसर दे रहे हैं, हम उस चोर को भी पकड़ लाते हैं, इनके मुताबिक वो चोर है, हम उसे पकड़ कर लाते हैं, हमारे हवाले करिए। हम उससे पूछताछ करेंगे कि तुमने 1-1.5 मिनट के अंदर एक आईडी क्रिएट करके ये क्यों करा? तुम्हारे ऐसे कौन से केसेस से जिसकी रंजिश निकाल रहे हो? क्या तुम रंजिश निकाल रहे हो या सच में तुम्हारे पास पुलिस की महिलाएं आई हैं? अगर आई हैं तो उनके अब नाम बताओ, क्योंकि इट इज टू लॉन्ग, इट हैज टेकन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ऑफ 9 to 10 days कि अभी तक ना वो व्यक्ति सामने आ पाया, पकड़ा जा पाया। यदि पुलिस अपने ही बताए चोर को नहीं पकड़ पा रही, अपने बताए, हम उसे नहीं चोर कहेंगे अभी। जब पुलिस अपने बताए चोर को नहीं पकड़ पाई, तो पुलिस से दूसरों के लिए क्या उम्मीद करे, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और आयोग का दिन रात का केसेस को लेकर नाता पुलिस से है।
कैसे मैं किसी महिला का केस इस पुलिस को दे दूंगी या इन 2 अधिकारियों को दे दूंगी जो अपने खुद के बताए हुए व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए। क्या आप पर किसी तरह का कोई दबाव अभी तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर? किस पर दबाव? आप पर कोई भी दबाव रहा अभी तक? भगवान का शुक्र है, मुझे अपने काम पर भरोसा है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। उन सभी लोगों का धन्यवाद है जो एहसास करते हैं कि मैं उनके लिए मेहनत कर रही हूं, काम करूंगी। लेट अस रीच टू द एक्चुअल थिंग बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट पॉइंट्स आउट विमेन कमीशन, इट पॉइंट्स आउट पुलिस, इट पॉइंट्स आउट जनरल पब्लिक, इट पॉइंट्स आउट अपोजिशन टू। फाइन, फेयर एनफ। अभी आपने दोबारा किसी को तो नहीं बुलाया है आने वाले कुछ दिनों में इस केस से रिलेटेड? बुलाएंगे जब डीजी हमें सुनील कुमार हमारे हवाले करेंगे। ओके, चलिए, बेहद शुक्रिया रेणु भाटिया हमसे जुड़कर इस पूरी बात को साझा करने के लिए, बताने के लिए। बड़ी बातें हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कही कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करते हैं और जींद पुलिस के उन अधिकारियों का नाम जिनका पिछले काफी समय से जिक्र हो रहा है, सवाल उन पर जरूर खड़े हो रहे हैं। आखिर ये महिला कर्मचारी जिनका नाम आया है, जिनका कथित लेटर पर ये कहा गया है कि उनका यौन शोषण हुआ, और उसके बाद एक यूट्यूबर का नाम सुनील कुमार जिसका नाम आया, उसे पुलिस अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाई है, जो बड़ा सवाल महिला आयोग की चेयरपर्सन भी उठा रही। और पुलिस अधिकारियों का ये कहना, एसएचओ और डीएसपी लेवल के अफसरों का ये कहना कि हम असहाय महसूस कर रहे हैं, महिला आयोग उनकी मदद करे सुनील कुमार को पकड़ने के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। महिला आयोग अब चिट्ठी लिख रहा है डीजीपी हरियाणा को। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि आईजी और जो एसआईटी गठित इस पूरे मामले को लेकर की गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।